भारत की कूटनीति से पस्त भाजपा को ऐसा लग रहा है कि अक्ल आ गई है। पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने की दुहाई दी जा रही। अब पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है। यह स्टेटमेंट है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का। आर्थिक मोर्चे पर साथ आने से दोनों देशों को फायदा होगा, यह कहा गया है। पहली बार कश्मीर का जिक्र करते हुए यूएन का नाम नहीं लिया गया है। तो बदला बदला सा अंदाज, बदला बदला सा मिजाज नजर आ रहा है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का। तो भारत की कूटनीति से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पस्त हो गया है और पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने की दुहाई दी जा रही है। रिश्ते मजबूत करने की बात की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन सच तो यही है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। तो इस बार बाजवा के तेवर नर्म हैं, तो इसकी वजह आखिर क्या हो सकती है, यह जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही सबसे अहम सवाल है। बाजवा की नरमी की 6 वजहें आपके सामने। पहली वजह, कश्मीर में बदलते माहौल से उल्टे पीओके में आजादी की मांग मजबूत हुई है। वहां पर आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, एलएसी पर चीन की फजीहत के बाद पाकिस्तान का आत्मविश्वास भी डगमगा चुका है। तीसरा, घरेलू राजनीति में फंस चुके इमरान खान की हैसियत भारत से पंगा लेने की बची नहीं है और इसीलिए यह नरमी दिखाई जा रही है। सीमा से होने वाला व्यापार ठप होने से अंदरूनी दबाव में भी नजर आ रहे हैं इमरान खान। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, कर्ज लौटाने के भी पैसे नहीं हैं, यह भी एक बड़ा रीजन है। और भारत की ओर से पेश तथ्यों की वजह से एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में बुरी तरह पाकिस्तान घिर चुका है। ये तमाम वो वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के रुख में अब हम बदलाव देख रहे हैं। और आइए देखते हैं कि कश्मीर और भारत से रिश्ते को लेकर जनरल बाजवा ने पहले से बिल्कुल अलग स्टैंड क्यों दिखाया है। ये रुख में जो बदलाव आ रहा है, इसकी क्या वजह है। बदले बदले से बाजवा, बदला बदला पाकिस्तान क्यों नजर आ रहा है। कश्मीर की बात की, पहली बार विवाद को यूएन में ले जाने की बात नहीं की, जिसका रोना हमेशा पाकिस्तान की तरफ से रोया जाता था और कहा जाता था कि कश्मीर का मुद्दा हम यूएन में उठाएंगे। इस बार ऐसा कोई जिक्र नहीं है। कश्मीर में अच्छे माहौल की बात कर रहे हैं जनरल बाजवा। पहले की तरह 370 की वापसी की मांग नहीं की, 370 हटाया गया है। उसके बाद पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रहा था अपने बयानों में, लेकिन इस बार यह मिजाज भी बदला हुआ नजर आ रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से समाधान की बात कर रहा है पाकिस्तान। पहले की तरह पूरे कश्मीर पर दावा नहीं ठोका गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को भी यह उम्मीद नहीं है कि उसके बाद हिंदुस्तान से कोई बात आगे बढ़ सकती है। और पहले की तरह दुश्मनी और बदले की बात नहीं की गई है। चीन के बूते आर्थिक समृद्धि पाने का दम नहीं भरा गया है, क्योंकि चीन की एलएसी पर क्या हालत हुई यह भी पाकिस्तान के सामने है और यही वजह है कि हौसले बहुत ज्यादा पस्त नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद। कासवर अब्बास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कासवर, ये बदला बदला अंदाज पाकिस्तान का और आर्मी चीफ जनरल बाजवा का जो नजर आ रहा है, इसे खुद पाकिस्तान में किस तरह से देखा जा रहा है, वहां पर लोग इसकी वजह क्या मान रहे हैं? सुमीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान से आप बात करें, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के जो चीफ हैं उनकी बात को हमेशा से इंटरनेशनली और नेशनली बड़ा वेट मिलता है, लेकिन कल की जो उनकी स्टेटमेंट है उन्हें बड़ा सरप्राइज दिया है। इंडिया के हवाले से उनका जो स्टांस था हमेशा हॉकिश रहा है। उन्होंने बड़े मेडल जीते, इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल के जंग की बात करें, कश्मीर की बात करें या नॉर्थ वजिस्तान की, बलोचिस्तान की, तो उनकी सारी एक्सपर्टीज भी नहीं है। और कल जब उन्होंने स्टेटमेंट की कि अब पाकिस्तान को सब कुछ छेड़छाड़ कर आगे बढ़ना चाहिए, तो इसमें जिस तरह आप इंडिया के हालात बता रहे हैं कि वो इनको समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान बदला बदला नजर आया, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये एक सरप्राइजिंग एक मूव था और बड़ी हैरानगी हुई है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इससे पाकिस्तान के हुक्मरान तो खुद कई बार ऑफिशियली ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान में एंटी इंडिया चूरन ही बिकता है, इसलिए हम बेचते हैं। अब नहीं बिक रहा क्या? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा होता है, एंटी इंडिया चूरन बिकता रहा है और इंडिया में भी यकीनन ऐसा होता है। लेकिन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ
वो ये है कि इस वक्त आप ये बिल्कुल ना समझें कि अगर कल की स्टेटमेंट जनरल बाजवा साहब ने दी है तो इन्होंने कोई कश्मीर पॉलिसी चेंज कर ली है। कश्मीर पॉलिसी इनकी बिल्कुल वही है। और लेकिन इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं इसमें। सबसे पहला फैक्टर जिसने आपने बात की है FATF की, और दूसरा जो सबसे ज्यादा पावरफुल फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा आर्मी ही फैसले करती आई है। वो भले जनरल बाजवा हो, जनरल जियाउल हक हो या जो भी हो, इन्होंने फैसले किए हैं। अब ये है कि जनरल बाजवा साहब आगे अगले साल रिटायर हुए तो ये कुछ बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। इनकी जो मेरी लोगों से बात हुई है वो समझते ये है कि सारी जिंदगी तो मैंने चीफ नहीं रहना, लेकिन कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे कम से कम अपना नाम तारीख में रोशन करने के लिए। इसीलिए बदला बदला मिजाज नजर आ रहा है जनरल बाजवा का। बहुत बहुत शुक्रिया कसवर आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।